नगर निगम में भाजपा बोर्ड की ओर से गुरुवार को शहर के विकास को लेकर साल 2021-22 का वित्तीय बजट पेश किया गया। विपक्ष इस बजट पर बहस चाहता था, चर्चा चाहता था, लेकिन भाजपा बोर्ड के सामने विपक्ष की एक नहीं चली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने सबसे पहले मीडिया को बैठक से दूर रखने का फरमान सुना दिया और इसकी पालना महापौर और उप महापौर ने करवा दी। वित्त समिति के अध्यक्ष ने जब बजट प्रस्तुत करना शुरू किया तो विपक्ष ने एक एक बिंदु पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हंगामे के बीच बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संख्या बल के आधार पर भाजपा बोर्ड ने विपक्ष की आवाज को दबा दिया और जब माहौल ज्यादा गर्म होता देखा तो राष्ट्रगान की धुन बजाकर बैठक को समाप्त कर दिया गया। एक बार अरे वहाँ बोलिए, आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं। विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया। मीडिया को बाहर करने के पीछे सत्ता पक्ष के घोटालों को छिपाने की कवायद बताया तो इस पर दोपहर बाद फिर से नगर निगम में बैठक शुरू हुई। हालांकि इस बार बैठक में कटारिया ने एक एक वार्ड के पार्षद से उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिला। इसको लेकर भी विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक को लेकर हुए हंगामे पर विपक्ष ने महापौर और उप महापौर व आयुक्त पर निशाना साधा। देखिए, मीडिया को नजरअंदाज करना यहाँ तक है कि आज जनता खुद लिफाफे के द्वारा इनकी पोल खोल रही है। 14 तारीख के दिन ये लिफाफा मेरे घर पे आया था और स्पीड पोस्ट से भेजा था। कोई प्रताड़ित था और इस गैराज समिति का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है। इतने घोटाले हर विभाग के घोटाले हैं, इनके हर विभाग के घोटाले हैं। अगर इन घोटालों को आज बोर्ड की बैठक में हमें खोलना था, मगर उन्होंने मीडिया को बाहर रख दिया। उन्हें पता था कि उनके हर विभाग में हर कर्मचारी, हर अधिकारी बड़े बड़े घोटालों में फंसे हुए हैं और जनता का पैसा चोर के दाढ़ी में तिनका, ये आज कहावत सिद्ध हो गई। कई घोटाले से 6 बोर्ड भरपूर घोटालों से है, जिसके शहर की जनता ने चिट्ठियां लिख के भी दी है। आज इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की। और मैं तो कहूँगा कि उप महापौर को कार्यवाहक महापौर बना देना चाहिए, अगर इनसे नहीं समझता है तो। बार बार ये जो मीडिया में आ रहा है कि महापौर इस्तीफा देने वाले, इन सभी का ये सब समीकरण इनसे चल नहीं रहा है बोर्ड, और जनता की कुठाराघात हो रहा है। जो जनता चाहती है उदयपुर का नवीनीकरण हो, 30 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। काफी ज्वलनशील मुद्दे लेके आए हैं, लेकिन ये लोग डरते हैं हमसे, जवाब नहीं है। इतने घोटाले हैं कि ये लोग इस पे आप लोगों को बाहर रख के मिट्टी डालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और हमारे महापौर जी हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ एक इशारा करते हैं हमारे उप महापौर जी, उसकी वजह से उनका सही बोला लोकेश जी ने बीपी हाई हो जाता है। हम ये चाह रहे थे कि जो आज जो मीटिंग है वो एक बजट की मीटिंग है और शहर की चर्चा का विषय था। हम चाहते थे कि मीडिया इसमें शामिल हो और जो शहर के ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन इनका मुख्य कारण ये था कि इनकी जो काले कारनामे थे, इस वजह से इनका डर और खौफ पहले से बैठा हुआ था। 13 तारीख को मीटिंग होनी थी, उसको स्थगित करके इन्होंने आज की थी। आज भी इन्होंने अपनी तानाशाही का रवैया जो शुरू से करते आ रहे हैं, वो इन्होंने वही रवैया अपनाया जो शुरू से चल रहे थे। हमने जैसे अंदर प्रवेश किया, हमने यही मांग की कि भाई मीडिया अंदर रहना चाहिए, ताकि शहर की जनता को लगे कि जो अब बजट पेश किया गया शहर का, उसके विषय में उनको जानकारी कौन देगा। आप लोग ही मीडिया के माध्यम से देगा, और मीडिया चौथा हिस्सा में दूसरी बार भी इन्होंने दरकिनार किया। कुल मिलाकर नगर निगम बोर्ड बैठक में 245 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लेकिन संख्या बल में ज्यादा होने के चलते भाजपा ने पूरी तानाशाही से एक तरफा इस बजट को ध्वनिमत से पारित करवा दिया, जबकि इस पर चर्चा जरूरी थी। शुद्ध सुझाव आमंत्रित करने चाहिए थे। विपक्ष की बात मानते या नहीं मानते, लेकिन उन्हें सुनना जरूर चाहिए था।